मंजिल उन्हीं को मिलता है जिनके अंदर कंसिस्टेंसी बनाए रखने का दम होता है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं एनडीए एग्ज़ाम में सफल होना तो आपको रेगुलर पढ़ना पड़ेगा। चलिए इन्हीं बातों के साथ हम आज आपका वीडियो शुरू करते हैं। एनडीए पाथफाइंडर से गेट को कैसे पढ़ेंगे, यानी कि बहुत मेरे दोस्त जो है हमारे पास कमेंट करते हैं कि सर आप पाथफाइंडर में जो है साइंस, स्पेशली जो साइंस बुक है यानी साइंस का जो टॉपिक कवर किया गया है पाथफाइंडर में, सर उसका आप जानकारी दे दो कि कौन टॉपिक को सबसे पहले पढ़े। ठीक है, तो इस वीडियो में हम दो चीज़ को कवर करेंगे। सबसे पहला कवर करेंगे कि एनडीए पाथफाइंडर से साइंस को कैसे पढ़ें, और उसके बाद हम कवर कर लेंगे कि एनडीए पाथफाइंडर में साइंस में किन किन टॉपिक को पढ़ें। तो दोस्तों, आप घबराइएगा नहीं और आप अच्छे मन से अभी भी तैयारी करिए, अभी भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। दोस्तों देखिए, एक चीज़ को समझिए, गेट में 150 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इस 150 क्वेश्चन में या तो आपका देखिए साइंस से क्या होता है कि 40 से 50 क्वेश्चन बन जाता है, और इंग्लिश से टोटल 50 क्वेश्चन फिक्स है, और यानी कि जनरल नॉलेज से ये 50 क्वेश्चन लगभग आते हैं, जैसे करंट अफेयर मिला के। तो अगर आप इस दोनों को मजबूत कर लेंगे तो आपको इसमें ज़्यादा मगजमारी करने की काम नहीं है। ठीक है, तो इन बातों को हम डिटेल में चर्चा करेंगे बाद में। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि भाई एनडीए पाथफाइंडर से हम लोग साइंस को कैसे पढ़ेंगे, किन किन टॉपिक को पहले पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्यारे भाई हाउ टू कवर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, जैसे कि इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया साइंस का एनडीए के लिए। जब मैं इंपॉर्टेंट बोलूँ तो आप समझिएगा साइंस। ठीक है, विच टॉपिक शुड बी टोटली लेफ्ट, किस टॉपिक को हम पढ़े ही ना, बिल्कुल छोड़ दें, जिससे अब तक एनडीए में क्वेश्चन नहीं पूछा गया, वो भी टॉपिक एनडीए पाथफाइंडर में दिया गया है। ठीक है, तो उसे हम बताएंगे आपको छोड़ना, और उस विच टॉपिक इज फिक्स्ड, कौन सा टॉपिक जो है फिक्स है और उसे सबसे पहले पढ़ना चाहिए, वहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। जैसे होता है ना कि एग्जाम में कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं उससे हर साल क्वेश्चन आना है, चाहे जैसे पूछा जाए। ठीक है, इन दिस वीडियो आई विल बी टॉकिंग अबाउट गेट पेपर। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपके साथ गेट पेपर के बारे में चर्चा करता रहूँगा, पढ़ाता रहूँगा। ठीक है, चलिए हम साइंस टॉपिक पे सबसे पहले आते हैं। दोस्तों देखिए, अगर गौर से आप देखिएगा ना, अगर सही से आप देखिएगा, तो अगर मेरे साथ आप बात कीजिएगा तो साइंस का वेटेज रहता है इस बार देखिए तो 40 से 50 क्वेश्चन, लगभग 40 से 50 क्वेश्चन आने हैं साइंस से। ठीक है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये तीनों मिक्स्ड होंगे। ठीक है, अब ज़्यादा तमंचो कई बार क्या किया जाता है, फिजिक्स पे दे दिया जाता है, कई बार केमिस्ट्री पर। हालांकि बायोलॉजी जो है दोस्तों, उसको भी अवॉइड नहीं किया जा सकता, उसको भी छोड़ा नहीं जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों समझने का प्रयास करिएगा। देखिए, अब फिजिक्स से लगभग 25 क्वेश्चन आते हैं, जिसका मतलब हुआ 100 मार्क्स। ठीक है, अब ये 100 मार्क्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि फिजिक्स में किन टॉपिक को, यानी साइंस का अगर आप सेक्शन बांटेंगे तो पहला फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री और बायोलॉजी, और कुछ इन्वायरमेंट का पोर्शन। ठीक है, तो इन सबों में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फिजिक्स और केमिस्ट्री, बायोलॉजी तो है ही, उससे भी क्वेश्चन बनता है। तो फिजिक्स में भैया इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन किस टॉपिक को पहले पढ़े, यही आप लोग का हमेशा क्वेश्चन होता है कि आप पाथफाइंडर ले लिए, पता ही नहीं चल पा रहा है कि किस टॉपिक को पहले पढ़े। तो चलिए देखिए दोस्तों, अगर आपके पास पाथफाइंडर बुक है तो सबसे पहले आप क्या करें कि जो टॉपिक फिक्स है उसे पढ़ने का प्रयास करें। मेरे हिसाब से जो टॉपिक फिक्स है वो देखिएगा, आपको सबसे पहले स्टडी करना चाहिए लाइट चैप्टर से, क्योंकि आपने 10th में लाइट, 9th में मतलब 9 10th में कुल मिला के आपने 10th में लाइट पढ़ा है, तो आप 11th में अभी तो आपको उसमें पढ़ने में तकलीफ नहीं होगा, आप लाइट से स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले पाथफाइंडर के ऑप्टिक्स टॉपिक से स्टार्ट करें। ठीक है, ऑप्टिक्स में आप लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन को पढ़ें, उसका कंसेप्ट ले बेहतरीन ढंग से, और न्यूमेरिकल फॉर्मूला याद रखें, जैसे कि F बराबर R/2, जैसे कि P बराबर 1/F, जैसे कि 1/V प्लस 1/U बराबर 1/F, ये सब फार्मूला। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों की भाई फोकल लेंथ में कितना बढ़ाएंगे घटाएंगे, जो पावर पर असर पड़ेगा, ये सब चीज़ें कि दो डायोप्टर का जो है लेंस कैसा होगा, 3.5 डायोप्टर का, 0.5 डायोप्टर का कंपैरिजन वाला चीज़ें पढ़े, एग्जाम में वही पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को अच्छी ढंग से कंसेप्ट ले लेना, जैसे कि प्लेन मिरर में कैसे इमेज बनेगा, कनकैव मिरर में कैसे बनेगा, कन्वेक्स में कैसे बनेगा, लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो क्या प्रभाव पड़ेगा, लाइट मतलब रिलेटिव क्या इंडेक्स क्या होता है, उसके बाद बहुत सारे ऐसी चीज़ें, ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, इन सब चीज़ों को, जैसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। तो आप लाइट रिफ्लेक्शन को सबसे पहले पढ़ेंगे फिजिक्स में। ठीक है, पाथफाइंडर से। इसे आप जितना बार पढ़ लो उतना ही सही रहेगा आपके एग्जाम टाइम तक, एक एक चीज़ को एनालाइज करके पढ़ो। मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि इस बार भी 2021 के सेकंड में भी लाइट चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो जो फिक्स है पहले उसे पढ़ेंगे, है ना दोस्तों। इतना करने के बाद आप ह्यूमन आई एंड कलरफुल लाइफ भी उसमें दिया गया होगा, उसे भी पूरा पढ़ ले, कई बार ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है,
तो बहुत सारा मिरे गुरे के बारे में पूछा जाता है कि भाई रोड पर हम दूर से देखते तो हमको लगता है कि भाई पानी है, चमकीला नजर आता है, ऐसा कुछ प्रतीत होता है, तो उसका क्या रीज़न है। सन जो है हमको ओवम की तरह नजर आता है टाइम में, तो उसका क्या रीज़न है। रेनबो का क्या रीज़न है। ये सब छोटी छोटी चीज़ें आपके पाथफाइंडर में दी गई है, इस पर पकड़ बना कर रखे, ठीक है। तो आपको ऑप्टिक्स इससे कर लेना। और उसके बाद दोस्तों आपने जब इससे पूरा पढ़ लिया तो आप प्रीवियस ईयर वहां से कर लोगे पाथफाइंडर से, जो भी उसमें गिवन क्वेश्चन है। और उसके साथ साथ जो थिंक सेंगुइन द्वारा प्रोवाइड होगा एमसीक्यू लाइट चैप्टर का, हम जो एग्जाम आने से पहले 10-15 दिन पहले या 20 दिन पहले हम लाइट से, यानी जितने भी साइंस के टॉपिक हैं जो मेरे हिसाब से फिक्स्ड है और इंपॉर्टेंट है, उसका मैं 150 एमसीक्यू 100 से 200 के बीच में लगभग डालूंगा। और उस एमसीक्यू को आप याद करके जाइएगा, वहां से बहुत क्वेश्चन फंसने हैं, ठीक है। चलिए, उसके बाद दूसरा टॉपिक आपको इंपॉर्टेंस देना है लाइट जब खत्म हो जाएगी पाथफाइंडर में। इससे पहले साइंस का, फिजिक्स का कोई टॉपिक पर ध्यान नहीं देना, सबसे पहले लाइट चैप्टर, ठीक है। अगर आप पाथफाइंडर खोल रहे हैं तो ठीक है। आपको उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है, ठीक है। जैसे न्यूमेरिकल का बेसिक प्रॉब्लम हो गया, जैसे रेजिस्टेंस पे प्रॉब्लम आते हैं, ठीक है, जिसको रेजिस्टेंस आप लोग बोलते हैं, इस पे बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं। जैसे कि भाई एक तार की लंबाई इतना गुनी कर दी गई, इतना गुनी कर दी कि घटा दी गई, तो डायमीटर पे क्या असर पड़ेगा, रेडियस पे क्या असर पड़ेगा, लेंथ पर क्या असर पड़ेगा। ये से अक्सर क्वेश्चन पूछा था हर साल, मुझे लगता है कहीं ना कहीं से घुमाकर 1-2 क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है, ठीक है। तो आपको बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में क्या करना है, छोटी छोटी न्यूमेरिकल पर ध्यान देना है। जैसे रेजिस्टेंस का जो है सीरीज क्रम में एक होता है R1 + R2 + R3, मतलब पैरेलल में होता है R डैश बराबर R1 × R2 बट्टा R1 + R2, ठीक है दोस्तों। ये सब चीज़ें होता है, इस सब छोटी छोटी चीज़ पर ध्यान देंगे, ठीक है। और वायर वाला प्रॉब्लम आप ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे कि किसी वायर की लेंथ को बढ़ा दिया गया, घटा दिया गया, ये सब छोटी छोटी चीज़ें, ठीक है। और उसके साथ साथ प्यारे भाई लाइट चैप्टर आप जब, सॉरी माफ करिएगा, इलेक्ट्रिसिटी जब उसमें आप पढ़ रहे हैं तो पावर वगैरह के बारे में आप पढ़िएगा कि भाई पावर बराबर क्या होता है। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा था पावर बराबर VI होता है, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ, अभी तुरंत याद हो जाएगा। पापा वेरी इंपॉर्टेंट, पापा वेरी इंपॉर्टेंट, इस तरह से पापा किसी के भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो पावर बराबर क्या होता है V × I, यहाँ पर V आपका पोटेंशियल होता है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस, और I करंट होता है, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा नहीं करना, ठीक है। थोड़ा मोड़ा अपने 11th लेवल का, जो 12th लेवल का पढ़ रहे हैं, तो उसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। आपको जो इलेक्ट्रिसिटी का है ना 10th लेवल का जो है ज़्यादा कोशिश करना है करने का, ठीक है। ज़्यादा ये नहीं कि भाई रोटेशनल मोशन कर लेना, पंखा वाला का जो सेंटर ऑफ मास होता है उसको कर लेना, ये सब नहीं करना। ये सब क्वेश्चन में नहीं पूछा जाता, तो क्यों दिमाग लगाएंगे। हमारे पास और सिलेबस भी तो है। तो आपको क्लास 10th लेवल का न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, और जो थिंक सेंगुइन फैकल्टी द्वारा न्यूमेरिकल दिया जाएगा, तो हमारे साइंस के टीचर जो देंगे या हम जो देंगे, ठीक है, उसके मदद से हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ये टॉपिक करने के बाद आपको जो है ग्रेविटेशन चैप्टर पे पढ़ना है, ठीक है। ग्रेविटेशन को कवर करना है। ग्रेविटेशन में बेसिक कर लेना पाथफाइंडर से, जैसे कि मास और इनर्शिया वगैरह जो होता है फोर्स में, ये क्या आंसर। देखिए एनडीए पाथफाइंडर में पूछा गया था कि भाई कोई कॉइन दे दिया गया था और पंख था, मुझे ठीक से याद नहीं, ठीक है। जब मैं 2017 के अटेम्प्ट में था उस समय, तो उस समय जो है दिया गया था कि भाई कॉइन और पंख में दोनों में किसका ज़्यादा इनर्शिया होता है। तो इनर्शिया आप तो 9th में ही पढ़े होंगे कि भाई साहब इनर्शिया जो होता है मेजर ऑफ मास होता है, और जिसका मतलब मास ज़्यादा होगा उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा। जाहिर सी बात है कि कॉइन की इनर्शिया ज़्यादा होगी और फिदर यानी पंख की इनर्शिया कम होगी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको ग्रेविटेशन में पाथफाइंडर से बेसिक पढ़ लेना कि इनर्शिया में और मास में क्या अंतर है, मास और वेट में क्या अंतर है। चंद्रमा पर जाएंगे तो मास क्या हो सकता है, वेट क्या हो सकता है, पृथ्वी का मतलब ग्रेविटेशन कैसे लगता है, क्या चीज़ होता है, कौन सा कंटैक्ट फोर्स है कौन नहीं है। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको कर लेना, ठीक है, आपको पाथफाइंडर से। और उसके बाद न्यूमेरिकल बेसिक, जैसे कि F = GM1m2 / R², F = GM / R², ये सब छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। और ज़्यादा आपको हाई लेवल का 11th लेवल का नहीं घुसेड़ देना कि भाई वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर उस रेखा पर बनेगा तो क्या होगा ग्रेविटेशन। ये सब छोटी छोटी ज़्यादा आपको नहीं करना, छोटी छोटी चीज़ याद रखना। जैसे कि मान लीजिए V = U + AT, S = UT + ½ AT², ये सब छोटी छोटी चीज़ें जिसके मदद से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। और क्वेश्चन सेट जो थिंक सेंगुइन द्वारा लास्ट में दिया जाएगा उसे जरूर करके जाइएगा, ठीक है। तो पहला पाथफाइंडर से 3 नंबर में आपको ग्रेविटेशन पे देना, फिजिक्स की बात अभी करें। 4 नंबर में प्यारे दोस्तों वर्क, एनर्जी एंड पावर, वर्क, एनर्जी एंड पावर पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। इस पे आपको ध्यान देना है कि जैसे कैसे कि कौन पावर लगता है, कहाँ पर क्या पावर लगता है, क्या नहीं लगता है वगैरह, ये सब बिल्कुल आपको ध्यान देकर चलना है, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों जैसे वर्क, एनर्जी एंड पावर आपने कर लिया, तो आपको बिल्कुल ध्यान ये देना है कि उसके बाद ई नंबर में आप थर्मोडायनेमिक्स करेंगे, ठीक है। ये जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ ये फिक्स है, इससे क्वेश्चन आने ही आने, ठीक है, क्वेश्चन भाग नहीं सकता इससे, इस बार भी आएगा, ठीक है।
तो इसे आप लोग कर लेंगे, ठीक है। अब बाकी जो टॉपिक है फिजिक्स में उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना, ठीक है। ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ना है, पढ़ना तो है, लेकिन उस पर एक बार पढ़ के वन रीडिंग देकर उसको निकल जाना, ठीक है। जैसे सेंटर ऑफ मास की बात अगर करें, ठीक है, तो पता नहीं चकती वगैरह पर जो बनता है मास उस वो पर बच्चा पूरा करके जाता है कि इस बार एग्जाम में आएगा, पूरा बेसिक पूछ लिया जाता है, तो बच्चा बस लसक जाता है। कहता इतना करके मैंने बहुत सारा यूट्यूब पर वीडियो भी देखा है जो सजेस्ट किया जाता है कि 11th-12th का फिजिक्स आप करके जो भाई उतना लेवल का नहीं पूछा जाता है। आप पास्ट पेपर उठाकर देखो, उतना लेवल की पूछी नहीं जाती, तो हम उतना करके क्यों जाएंगे, है ना। बेसिक कर लेंगे, बेसिक से पूछा जाता है। जो पाथफाइंडर में आप तैयारी करें, पाथफाइंडर से गिवन है। तो मैं तो कहता हूँ भाई अगर पाथफाइंडर नहीं आपके पास तो 9th-10th का साइंस पढ़ के चले जाओ, उसमें आप नंबर करके आओगे, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं अगला केमिस्ट्री का टॉपिक, ठीक है। देखिए सबसे पहले फिक्स टॉपिक जिससे इस बार भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है, पाथफाइंडर में उसको सबसे पहले स्टार्ट करना है। सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट, अम्ल, क्षार और लवण। इसको सबसे बेहतरीन ढंग से पढ़ना, ठीक है। और डीपली इसको पढ़ना है, किसका पीएच मान ज़्यादा होगा, किसका पीएच मान कम होगा, भाई कैल्शियम कार्बोनेट का कहाँ यूज होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का कहाँ यूज होता है, ये सब छोटी छोटी चीज़ इसमें दी गई है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है, पोटासियम परमैंगनेट का फॉर्मूला क्या होता है, सिंदूर का फॉर्मूला क्या होता है, ये छोटी छोटी चीज़ें आपको बुक में दिया गया है, ठीक है। तो आप सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, फिक्स पॉइंट फिक्स है कि इससे क्वेश्चन इस बार भी आएगा, वो है एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। केमिस्ट्री में सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करना, ठीक है, क्योंकि आपने केमिस्ट्री 9th-10th का पढ़ा है पहले, तो कहीं से भी आप पढ़ोगे आपको समझ में आएगा, ठीक है। देखो दूसरा, और उसके बाद थिंक सेंगुइन का ऑब्जेक्टिव नहीं छोड़ना है, लास्ट टाइम में जो दिया जाएगा उसको कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों क्या करना है आपको, एलिमेंट्स हो गया, मिक्सचर हो गया, कंपाउंड हो गया, इस पर भी ज़्यादा ध्यान देना। दूसरा टॉपिक इसको करना, ठीक है, इसको डीपली आपको पढ़ना, ऑब्जेक्टिव थिंक सेंगुइन का करना, ठीक है। अब ये मत पूछिएगा सर एलिमेंट का मिक्सचर और कंपाउंड किस किस को लीव कर, किस किस को पढ़े। तो दोस्तों उसमें सब कुछ इंपॉर्टेंट है, कहीं भी पूछा जा सकता है कि भाई एलिमेंट को पहले किसने इंट्रोड्यूस किया, भाई कंपाउंड कैसे, क्या एलिमेंट टूट सकता है, क्या कंपाउंड टूट सकता है, ये सब छोटी छोटी चीज़ें आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। अगर इसके करने के बाद दोस्तों केमिस्ट्री में आपको ध्यान देना है, इसके बाद दोस्तों ध्यान देना है आपको कंसेप्ट ऑफ एटॉमिक, ठीक है। ये एटॉमिक मास स्ट्रक्चर कुछ था, उसको अच्छे से पढ़िए, जैसे कि मास नंबर किसको बोलते हैं, एटॉमिक नंबर किसको बोलते हैं, किसका वैलेंसी कितना होता है, ये सब उसमें गिवन है, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें, वैलेंसी, कंपैरिजन, आइसोटॉप्स क्या होता है, आइसोबार क्या होता है, ये सब छोटी छोटी चीज़ें आपको दिमाग में याद रखना है जो बुक में दिया गया है, ठीक है। इससे हर बार क्वेश्चन फंसता है और इससे क्वेश्चन इस बार भी टपकेंगे, ठीक है। तो टपकेंगे तो भाई पहले इंपॉर्टेंट जो है उसको क्यों ना पढ़ लें हम, है ना। बच्चे एकदम मिसमराइज हो जाते हैं 11th-12th का केमिस्ट्री पढ़ने में, 11th-12th का फिजिक्स पढ़ने में। भैया जी आप बेसिक छोड़ रहे हैं, सब खा पका जाएंगे, एग्जाम में कुछ नहीं होगा, ठीक है। बेसिक पर ध्यान देना आपको, ठीक है, बेसिक नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि तीसरे नंबर पर इसको जो है फिक्स्ड है, ठीक है। देखिए नॉन मेटल्स एंड देयर कंपाउंड्स, उसको भी अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। जैसे कि कुछ ऐसे हो, जैसे ब्रोमीन हो गया, उसके बाद मरकरी हो गया, गैलियम सीसियम हो गया। ब्रोमीन और मरकरी दोनों क्या है, रूम टेम्परेचर पर क्या होते हैं, द्रव होते हैं, ठीक है, मतलब ऐसा माना जाता है, ठीक है। और उसके बाद गैलियम और सीसियम है, एक निश्चित टेम्परेचर जाने के बाद वो भी रूम टेम्परेचर पर जो है लिक्विड के फॉर्म में हो सकते हैं, ठीक है। ये छोटी छोटी इंफॉर्मेटिव चीज़ें पूछी जाती है, ये नहीं डीप में कि भाई कि ये इसका क्या हो सकता है, इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे, बड़ा बड़ा इक्वेशन तो क्या होगा, क्यों पूछेंगे वहाँ, क्योंकि उनको आपका तर्क जानना है, ठीक है, कि आप किस तरह से, आपको जनरल नॉलेज है कि नहीं, जनरल एबिलिटी आपके पास है कि नहीं, ठीक है। देखिए केमिस्ट्री का जो रेस्ट टॉपिक है उसे छोड़ना भी नहीं है, लेकिन एक और दो बार उसे पढ़ के निकल लेना, ज़्यादा उस पर डीप इम्फेसाइज नहीं करना, ठीक है। जो केमिस्ट्री का टॉपिक है, जो टॉपिक मैंने फिक्स्ड बताया ना उसी को बार बार करना है, ठीक है। चलिए अब हम बायोलॉजी पे आते हैं, जो आपका जीव विज्ञान है उसमें क्या करना है, क्योंकि जो साइंस के बैकग्राउंड के होंगे, फिजिक्स सॉरी जिनका मैथ होगा उनको बायोलॉजी से दूर दूर तक कोई संबंध रहता नहीं है, ठीक है। तो बायोलॉजी में भी ज़्यादा घबराना नहीं है आपको, ठीक है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप 9th-10th पढ़ के चले जाओ, उसमें हो जाएगा। लेकिन आपने पाथफाइंडर खरीदा है और आपके पास 9th-10th पढ़ने का भी समय नहीं है, ठीक है। तो आप आराम से क्या करो कि पाथफाइंडर का सबसे पहला टॉपिक उठाओ, सेल एंड सेल डिवीजन। इसको रामबाण बना लो भाई, इससे क्वेश्चन इस बार भी टपकेंगे। क्या बोला मैंने, इससे क्वेश्चन इस बार भी टपकेंगे, ठीक है। और टपकेंगे अगर आपने करके गया तो आपके क्वेश्चन वहां भी फंसने वाले, ठीक है। इसको कर लेना है, ठीक है। और प्रीवियस ईयर पाथफाइंडर में जो भी कुछ क्वेश्चन आया उसको एनालिसिस करके अपने कॉपी में रख लेना, ठीक है, ओके। उसके बाद आपको क्या करना है कि स्ट्रक्चरल ऑर्गेनिजम्स, इसको भी पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, डीपली पढ़ना है, ठीक है। और इसका भी एमसीक्यू जो थिंक सेगमेंट प्रोवाइड करेगी उसे भी कर लेना, ठीक है। अब बात करते हैं उसके बाद प्लांट जो है, प्लांट के बारे में उसका जो फिजियोलॉजी है, ठीक है, उसको भी ध्यान देना है, इसको अच्छे से पढ़ना है और एमसीक्यू बनाना है, ठीक है। और ह्यूमन सिस्टम आप एक देखे होंगे और दो देखे होंगे, तो आपको एक में पढ़ के जाना, डीपली नहीं। दो को डीपली पढ़ना है कि नर्वस सिस्टम क्या होता है, नर्व क्या होता है, कहाँ पर क्या होता है, कहाँ पर क्या होता है, ये सब छोटी छोटी चीज़ें, ठीक है, जो उसमें गिवन है।
दोस्तों अगर आप इस तरह से कवर करेंगे, जो रेस्ट टॉपिक है उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, लेकिन उसको भी पढ़ लेंगे वन गो में, ठीक है, समझ लेंगे चीज़ों को, ठीक है, ताकि हमको ये बाद में रिपेंट ना हो और बाद में आप हमको भी कुछ उल्टा पुल्टा ना करें कमेंट में कि सर आपने ये टॉपिक बोला पढ़ने के लिए वो आ गया। क्योंकि ये यूपीएससी का कोई ट्रेंड निश्चित नहीं होता, लेकिन हाँ इसका ट्रेंड निश्चित भी होता है कि यहाँ से क्वेश्चन इसको पूछना है, कुछ चीज़ें को बदलाव करना ताकि विद्यार्थी वहाँ फंसे, ठीक है। तो दोस्तों इतना ही आपको सबसे पहले ठीक ढंग से कर लेना, ठीक है, और इतना अगर आप करके जाते हैं तो आप साइंस में मैक्सिमम क्वेश्चन कर पाएंगे। जो 40 से 50 क्वेश्चन आते तो मतलब मैं आपको कह सकता हूँ कि 30 कम से कम आप कर सकते हैं, 30 से 35 ऐसे करने के बाद, ठीक है। लेकिन हाँ रटे नहीं, पाथफाइंडर से भी रटे नहीं। अगर आपको मान लीजिए नर्व सिस्टम समझ में नहीं आ रहा है तो आप नेट पर जाए, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा मोड़ा जानकारी ले ले, रटना नहीं है, रटेंगे फिर सिलेक्शन नहीं होगा, उसको धीरे धीरे एनालाइज करके पढ़ना है। सेल के बारे में जैसे आपने माइटोकॉन्ड्रिया का बारे में पढ़ लिया, इसको माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं, ठीक है, जैसे एटीपी को पढ़ लिया, ठीक है, एनर्जी करेंसी इसको कहते हैं, ठीक है, बहुत सारा, जैसे गाल ब्लेडर आपने पढ़ लिया जो पीत रस निकालता है, ठीक है, बहुत सारे ऐसी चीज़ें, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, एमाइलेज, ये सब जो है इस सब चीज़ की जानकारी आपको होनी चाहिए, प्रोटीन वगैरह के, विटामिन के बारे में, ठीक है, डिजीज़ के बारे में, ठीक है, तो डिजीज़ से भी पूछा जाता है तो आपको डिजीज़ को भी नहीं छोड़ना है, ठीक है दोस्तों। कि ये सारा आपका जो है सिलेबस है, ठीक है। और साइंस में आपको बेनिफिशियल तब होगा जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को और अच्छे ढंग से करेंगे और उसमें आप अपना पकड़ बनाएंगे, ठीक है, तब एनडीए पाथफाइंडर आपको और बेनिफिशियल हो सकता है। जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया अब तक सबको ठीक ढंग से कर ले और पाथफाइंडर को पढ़ ले, और मॉक टेस्ट लास्ट टाइम में जरूर दे साइंस का, ताकि आपको पता चल पाए कि मेरा प्रिपरेशन कितना है। और ज़्यादा 12th की चीज़ों को कवर करने का प्रयास ना करें। इलेक्ट्रोस्टेट दिया गया फिजिक्स के लिए, इलेक्ट्रोस्टेट में आप 10th में ही पढ़ लेते हैं कि अब बराबर के Q1 Q2 बट्टा R² होता है, ठीक है। आपको डीपली इसको याद नहीं रखना, क्योंकि 12th में आप तो याद रखेंगे ना, तो बेसिक चीज़ आप करके जाइए, वहीं से आपका सिलेक्शन होने वाला है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और आपको लग रहा है कि हाँ साइंस का भी हमें टॉपिक लेकर आना चाहिए तो आप उसके लिए भी कमेंट करिए। हम हर हमेशा प्रयास कर रहे हैं, इंग्लिश का आपका सीरीज अभी चालू कर दिए हैं और साइंस का भी सीरीज जल्द ही चालू करेंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट जरूर करके जाइएगा, ठीक है। अगर आपको कुछ कमी दिख रहा है उसमें भी कमेंट करके जाइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।